हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनलाइटमेंट स्टडी पॉइंट। मैं नीरज कुमार आपके सामने ज्योग्राफी का एक छोटा सा चैप्टर चंद्रग्रहण बताने जा रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। चंद्रग्रहण अभी आपने हाल फिलहाल में इस घटना को देखा है और सुना है इसके बारे में। चंद्रग्रहण के बारे में जानने से पहले हम कुछ तथ्य हैं जो उसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि सन और पृथ्वी और मून, ये तीनों का इसमें मिला जुला सहयोग होता है इस पूरी ब्रह्मांड में इस घटना का होने के पीछे। तो इसके पहले हम ये देखते हैं कि सन क्या है। सन एक तारा है, तारा जिसका अपना प्रकाश होता है और ये सौरमंडल के हमारे केंद्र में है। और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, ग्रह जिसका अपना लाइट नहीं होता है और वो क्या करती है, सूर्य की चक्कर लगाती है, इसलिए ये। और ये तीसरा मून, ये है उपग्रह किसका, तो पृथ्वी का। एकमात्र कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी का मून ही है और पृथ्वी का ओनली वन एक ही ग्रह है ये। और किसी भी उपग्रह का अपना लाइट नहीं होता है। किसी भी उपग्रह का अपना लाइट न होने के कारण मून का भी अपना लाइट नहीं है। तो आइए हम समझते हैं कि ये घटना कैसे घटित होती है। तो सन का जो ये लाइट है, जब ये घटना होती है तो पूर्णिमा के दिन होती है। कभी भी चंद्रग्रहण लगता है तो पूर्णिमा के दिन, और सूर्य ग्रहण जो लगता है अमावस्या के दिन लगता है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि क्या ये हर पूर्णिमा को लगता है, या फिर ऐसा होता है तो हर पूर्णिमा को होना चाहिए और हर अमावस्या को होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो चंद्रमा है अपने अक्ष पे 5 डिग्री झुका हुआ है। 5 डिग्री टिल्टेड होने के कारण जब भी ये सामने ऐसी स्थिति बनती है कि जब ये एक रेखा में आए, जब भी एक रेखा में आएंगे तब भी मतलब ऐसा संयोग बनेगा, चंद्रग्रहण या सूर्य ग्रहण होगा। बट जब भी ऐसा संयोग बनता है पूर्णिमा को, तो चंद्रमा सबका आकार भी छोटा बड़ा है, सब सेम साइज नहीं है, ये बड़ा है, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ये क्या होता है, जब भी ये मूवमेंट करते हुए, जैसे कि कोई भी ग्रह है तो ग्रह क्या करता है, ये इसका चक्कर लगाएगा, और उपग्रह क्या करता है, इसका चक्कर लगाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के चक्कर लगाते लगाते, और जब भी एक पथ में आ जाते हैं, ये रेज है, ये जो एक पथ में आ जाते हैं, तो एक पथ में आने के कारण ये जैसे कि ये मूवमेंट कर रहा है, और ये मूवमेंट करते करते ये 5 डिग्री अपने अक्ष पे टिल्टेड होने के कारण हमेशा आगे की ओर मूव कर जाता है। हमेशा आगे की ओर मूव होने के कारण हर पूर्णिमा के दिन ऐसा नहीं होता है कि हर पूर्णिमा के दिन आपको चंद्रग्रहण देखने को मिले। इस साल में कम से कम 2 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार देखने को मिल सकता है और चंद्रग्रहण। और पूरा यदि चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार हो सकती है ऐसी घटना। और कम से कम जब 2 बार चंद्रग्रहण लगेगी तो 1 बार सूर्य ग्रहण होना ही होना है। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे घटित होता है। जब सन का रेज यहाँ पे आता है तो पृथ्वी बीच में आती है। इस घटना में जब भी चंद्रग्रहण लगेगा तो क्या होगा, सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। सन और मून के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, और जब भी पृथ्वी आएगी, कोई भी 2 वस्तु के बीच में कोई तीसरा वस्तु आएगा तो उसकी छाया, प्रतिछाया यहाँ पे तीसरी, यह जो वस्तु है उस पर पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यही कारण है, जो सन है, सन का लाइट पृथ्वी पर पड़ता है, जिसके कारण से यहाँ पे ये ढक लेता है, और इसके अपना लाइट न होने के कारण यह अंधकार हो जाता है, और यहाँ पे फुल चंद्रग्रहण देखने को आपको मिलता है, पूर्ण चंद्रग्रहण। यही मान लीजिए थोड़ा सा इधर पृथ्वी यदि इस दशा में हो और चंद्रमा यहाँ हो, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये जो रेज हैं ये यहाँ पे आएंगे, और जो ये है थोड़ा सा भाग यहाँ पे ढकेगा, ये साइड वाला पार्ट, यहाँ पे आंशिक चंद्रग्रहण लगेगा, यहाँ पे फुल चंद्रग्रहण। ऐसे ही अलग अलग पाथों पे अलग अलग होता है, मगर जब भी फुल मून होगा तो वो सीधे पूरा ढका हुआ रहेगा और पूरा ढक जाएगा, तभी जाके ऐसा होगा। आप देख सकते हैं। और ठीक है, ये तो हो गया चंद्रग्रहण कैसे लगता है। और कुछ सारी जानकारियां हैं, जैसे कि सुपर मून क्या है। सुपर मून वो
वो है जैसे कि ये हुआ मून का पाथ, और मून के पाथ में जब भी मून पृथ्वी के सबसे निकटतम आता है तो ये 14% पृथ्वी के सबसे निकट यदि मून आता है तो 14% बड़ा और 30% प्रत्येक पूर्णिमा से ज़्यादा चमकीला होता है। तो यहाँ पे आप एक ध्यान रखिएगा कि 14% बड़ा दिखाई देगा और 30% ज़्यादा चमकीला हो जाएगा। उस घटना को हम सुपरमून कहते हैं। और ब्लू मून की घटना आपको 2 से 3 सालों में एक बार देखने को मिलती है। और ब्लू मून जैसे कि एक ही महीना के अंदर, जैसे कि मान लीजिए कोई भी महीना हो, एक महीना के अंदर यदि 2 पूर्णिमा हो जाए तो उसे हम ब्लू मून की संज्ञा देते हैं। और ब्लू मून ईयर, ये जैसे कि ब्लू मून और ब्लू मून ईयर वो होता है कि कभी कभार हो सकता है कि एक साल के 2 महीने में कभी भी 2 बार पूर्णिमा हो गया तो उसको हम ब्लू मून ईयर कर देंगे। और ब्लड मून तब होता है जैसे कि इसका यहाँ पे जैसे कि जब भी ब्लड मून होगा तो उस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा ही होगा। विदाउट पूर्ण चंद्र ग्रहण का ब्लड मून नहीं देखा जा सकता है। और ब्लड मून होने के कारण क्या होता है कि जैसे पृथ्वी का शैडो इस पर पड़ता है, तो पृथ्वी का शैडो पड़ने के कारण पृथ्वी का जो वायुमंडल का प्रकाश है, ये जो वायुमंडल होता है पृथ्वी का वायुमंडल का प्रकाश इस पे पड़ता है, क्योंकि इसका अपना लाइट तो होता नहीं है। उपग्रह का अपना लाइट नहीं होता है। इस कारण से इसका जो लाइट है ये इस पे, मतलब इसका वायुमंडल का इस पे पड़ता है। वायुमंडल का लाइट पड़ने के कारण ये क्या होता है, आपको रेड कलर का दिखाई देता है। और रेड कलर का दिखाई देने के कारण हमारा ब्लड रेड होता है, इसलिए इसको नाम ब्लड मून दे दिया गया है। और उसके बाद आता है सुपर ब्लू ब्लड मून। ये भी कुछ नहीं है, सब कुछ इसी में है। जबकि कोई ऐसा खास दिन जबकि जिस दिन सुपर मून भी हो, ब्लू मून की घटना भी हो और ब्लड मून की घटना भी हो, तो उसे सुपर ब्लू ब्लड मून कहा जाता है। जैसे आपने पिछले जो अभी हाल फिलहाल में जो चंद्रग्रहण लगा है, ये ब्लू मून छोड़ के ये सुपर मून भी था और ब्लड मून भी था। सुपर मून भी था और ब्लड मून भी था, ये ब्लू मून नहीं था। ठीक है। और कुछ फैक्ट्स हैं जो कि चंद्रमा के बारे में है, वो आइए हम जान लेते हैं। जैसे कि अपने अक्ष पे चंद्रमा 5 डिग्री झुका हुआ है और औसतन दूरी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से मून की, जो पृथ्वी से जो अर्थ है, अर्थ से मून की जो दूरी है, औसतन दूरी जो 3,84,365 किलोमीटर है। ये औसतन दूरी हुआ। और इसका अधिकतम दूरी, मान लीजिए ये पथ हुआ तो पथ के मान लीजिए अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर और न्यूनतम दूरी 3,64,000 किलोमीटर होता है। और जो कि एक और घटना है जैसे कि घूर्णन काल, जब कोई अपने अक्ष पे घूमता है उसे घूर्णन काल कहते हैं, और जब किसी का चक्कर लगाता है तो उसे परिक्रमण काल कहते हैं। तो ये बड़ा ही मतलब संयोग की बात है, या फिर से खगोलीय घटना ऐसी है जिसमें कि जो चंद्रमा का परिक्रमण काल और घूर्णन काल सेम है, 27 दिन